प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था ये कि 15 अगस्त आ रहा है तो उसको लेकर के सिक्योरिटी एक्सपायर्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो डाउटफुल थे। दूसरा, उन्हें पिछली बार कुछ थोड़ा डिफिकल्टीज आई थी पुलिस को जब हमने एमिस्ट बोर्ड ऑफिस को कांग्रेस के लड़कों ने एंगेज किया था। पूरे विधानसभा में एक भी मुझे बोर्ड ऐसा बताइए जिसमें ये लिखा हो ये काम आमदारच्या फंडमधून झाला है। आमदार के फंड में से एक भी काम नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी से जो भी खड़ा होगा जनता उसी का साथ देंगे, क्योंकि जनता राहुल गांधी जी का साथ देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी जो वोट मिले वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लिए मिले। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा असुविधा में तब्दील हो चुकी हुई है। यहाँ पे शिक्षण पिछड़ गया है, यहाँ पे नशे का कारोबार आम हो चुका है। पार्टी से एक मार्ग में मोर्चा निकालने की तैयारी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को कार्रवाई करने नहीं दी। इसमें क्या लगता है पुलिस ने इसका क्या रोल निभाया आपके साथ? पुलिस ने जो डिसीजन लिया नहीं परमिशन देने का, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था ये कि 15 अगस्त आ रहा है तो उसको लेकर के सिक्योरिटी एक्सपायर्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वो डाउटफुल थे। दूसरा, उन्हें पिछली बार कुछ थोड़ा डिफिकल्टीज आई थी पुलिस को जब हमने एमिस्ट बोर्ड ऑफिस को कांग्रेस के लड़कों ने एंगेज किया था। तो थोड़ा सा घबराए हुए थे। आई थिंक पुलिस वाले शायद डाउटफुल थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें ऑफिशियली परमिशन नहीं देंगे। बट ऑफकोर्स हमारे सारे लोग वहाँ पहुँच गए एंड काफ़ी बड़ा ग्रुप पहुँचा एंड बाद में मौका भी मिला हमें बोर्ड ऑफिसर के साथ बैठने का। 2 घंटे बैठे थे हमारे सारे जिला अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष जिला के यूथ वाले, एंड हमने सारी जो बातें इसको लेके हमारी पार्टी चाहती थी कि हम बोर्ड ऑफिस का घेराव करें, उस सारे मुद्दों को हमने पॉइंट आउट किया है। हमारे बोर्ड ऑफिसर के पास लेटर सबमिशन भी किया है, अगली मीटिंग भी फिक्स की है 5 सितंबर की। आने वाले दिनों में खड्डे भी भरे जाएंगे। सबसे इसमें मुद्दा क्या था? शिवाजी नगर का भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा था? मुद्दे एक्चुअली एक नहीं काफ़ी, और ऐसा मेन एक कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट चाहिए हमें, सीसीटीवी सर्विलेंस चाहिए हमें। कांग्रेस पार्टी ने जो थीम निकाली थी लड़की गड्ढा, गड्ढा भी भर के चाहिए, रास्ते भी साफ चाहिए, कचरा भी उठवाना चाहिए, उन्हें गटरें भी साफ होनी चाहिए, पानी भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो हमने 2 घंटे में सारे मुद्दों को पुल अप किया। शिक्षा में पिछड़ता जा रहा शिवाजी नगर। ऐसा है, हर आदमी अलग होता है, सारे लोग की नज़र सेम ही नहीं होती। आपने कहा अपने आमदार को नहीं दिखता है, शायद आगे कमज़ोर को चश्मे की सारी जरूरत पड़ती है कभी कभी। बट सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस की सोच और समझ जो है उसको लेके हमें कमियां दिखती है। समाजवादी की सोच के हिसाब से शायद उनको ये कमियां नहीं दिखती होंगी, पर हमें ये कमियां महसूस होती हैं, चाहे वो गंदगी की हो, क्राइम की हो, ड्रग्स की हो, पानी की हो, बिजली की हो, किसी चीज़ की। लोगों का आज भी कहना है जो शिवाजी नगर में 84 में जावेद खान ने जितना डेवलप किया था उतना ही डेवलप है। समाजवादी के 3 बार आमदार बने, लेकिन कुछ डेवलप हुआ ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? ये कहना शायद 100% 100% सच ना हो, बिकॉज कांग्रेस के और भी बड़े लीडर्स जब थे, अमित साहब बोलिए, गुरु जी बोलिए, सुरेश साहब बोलिए, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लाने की ट्राई की। पिछले 15 साल में जो समाजवादी की पार्टी के जो विधायक साहब जो हैं, उनके दौरे में, उनके पीरियड में शायद इतना काम नहीं हो पाया। और काम अगर बढ़ाओगे नहीं और सुधारोगे नहीं तो जो बना हुआ काम वो बिगड़ता है। जिस तरह एक इंसान बूढ़ा होता है, एक पेंट खराब होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मेंटेनेंस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। नई चीज़ तो छोड़ी, मेंटेनेंस भी नहीं हो पाया काफ़ी चीज़ों का पिछले 15 सालों में। आने वाले दिनों में हम तो मेंटेनेंस तो करेंगे ही, दोबारा वो दौर लाएंगे जिसमें नई नई चीज़ें बनेंगी, नए नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो टॉयलेट्स के हों, गार्डन के हों, चाहे वो एक लाइब्रेरी हो, चाहे कुछ भी हो, उस किस्म की चीज़ें हम नहीं। कांग्रेस पार्टी को अगर
पावर में आने का मौका मिलता है, हमें अगर पावर में आने का मौका मिलता है, हम एक ही टर्म के अंदर सब कुछ कर देंगे। इट डजंट टेक लॉन्ग होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, बीएमसी के सिस्टम्स के अंदर लाना था कि चूँकि कॉलेज बाकी तक था उसमें रहे, क्यों नहीं रहे? जगह है उनके पास, थोड़ी पीछे लेना है उन्हें। गवर्नमेंट की डिग्री कॉलेजेस लाएंगे हम, सब्सिडाइज रेट में हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलेगी। ये कांग्रेस का, ये हमारा वादा है। देखा जाए तो यहाँ बजाय स्कूल के लोग नशे में एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं, तो क्या लगता है शिवाजी नगर नशे में ही मुक्त रहेगा? इस वक्त नशे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसी सिलसिले में हम सब आज लेके गए थे मैटर है हायर लेवल पर, पुलिस के पास, टॉप लेवल डीसी में गए। नशे का प्रॉब्लम है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। नशे का प्रॉब्लम रहेगा, हम पावर में आएंगे और नशे को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पर। बट हमारा ये मानना है कि ये नशे की जो बीमारी है पूरे एरिया में फैल चुकी है। एंड ये मज़हब भी नहीं देती, ये अमीर और गरीब भी नहीं देती। ये बीमारी जड़ से निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। एंड इससे भला होगा मुसलमानों का भी, गैर मुसलमानों का भी, आम आदमी का भी, आते जाते वाले लोगों का भला होगा। ये साफ सफाई आएगी। देखिए, ऐसा है कि बम्बई कांग्रेस का और एआईसी का ऑर्डर था यूथ कांग्रेस को, बम्बई के हर वार्ड में खड्डा के बारे में धरना आंदोलन होना चाहिए, कचरा, खड्डा, लाइट, ये सब के बारे में धरना आंदोलन करना चाहिए उनके। तो उसका आदेश पालन करते यूथ कांग्रेस ने लिया। लेकिन यहाँ मसला था कि ये स्लम एरिया है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तो इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम जितनी भी थी, बेसिक थी, महिला थी, स्लम था, एससी सेल था, ओबीसी था, वो सभी सेल उसमें इन्वॉल्व होती। यहाँ इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, इसलिए इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग जमा थे, तो पुलिस को और प्रशासन को घबराहट हो गई कि कल को वार्ड में जाके और कुछ प्रॉब्लम करेगी, इसलिए उन्होंने हमें मोर्चे से एम वार्ड के पहले ही रोका और अरेस्ट किया सभी को। पूरे विधानसभा में एक भी मुझे बोर्ड ऐसा बताइए जिसमें ये लिखा हो कि ये काम आमदारच्या फंडमधून झाला है। आमदार के फंड में से एक भी काम नहीं होता है। जो भी यहाँ होता है महानगर पालिका जो करती है वही होता है, और इनके नगर सेवक को भी इतना मालूमात नहीं है कि प्रपोजल कैसे बनता है, काम कैसे कराया जाता है। जो अधिकारी इनको बताएगा वहीं पे इन लोग तसल्ली करते हैं और उसी पे काम स्टॉप करता है। उसके बाद में 2 साल हो गया, 2 साल से कोई नगर सेवक है ही नहीं। तो महानगर पालिका की मनमानी चल रही है कि जब उनको जो है समझ में आता है वो काम कर रहे हैं, जो नहीं समझ नहीं करते। और महानगर पालिका में बीजेपी ने पूरा लूट लगाया। आप ये समझिए, मंगल प्रभात लोढ़ा एक मिनिस्टर है, फिर भी महानगर पालिका में जाके अपनी ड्यूटी लगाता, हाजिरी लगाता है। उसकी वजह क्या है? ये दिन भर जो भी टेंडर इनको जो समझ में आता है वो टेंडर ही बनवाते हैं, और उस टेंडर को खाली पेपर पे काम करते हैं, और शाम को जाए लोढ़ा साहब की गाड़ी में 2-4 बॉक्स कॉन्ट्रैक्टर को रख देते और बीएमसी का अधिकारी रख देते। टेंडर बना, वहीं पर टेंडर पास भी हो गया, वहाँ पे पेपर पे काम भी हो गया, कमीशन भी लोढ़ा साहब गाड़ी में चला गया, और इसी तरह से बीएमसी का लूट इन लोग लगा ले और अधिकारी को पूरा सपोर्ट कर दे, अपनी मनमानी से अधिकारी काम कर दे। इसलिए लोकल लेवल में कोई भी काम नहीं होगा। दूसरी बात, शिवाजी नगर में ये किस तरीके से लोग परमिशन निकाल के 4 माला 5 माला बनाते जा रहे हैं, जबकि बीएमसी उसमें सपोर्ट भी करती है, और आखिर में जब घर वाला पेमेंट नहीं पूरा कर पड़ता तो तोड़ने की कार्रवाई करती है। नहीं, देखिए क्या हम शिवाजी नगर मानपुर बहुत गरीब बस्ती है, परदेसी लोग ज़्यादा है, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी तरह के स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, और गरीब लोग आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हाथ मजदूरी करते हैं। उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो 2-4 घर ले सके। तो वो क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा ऊपर चढ़ा लेते। एक बच्चे की शादी हो गई तो उसकी फैमिली ऊपर, दूसरे बच्चे की शादी हो गई उसकी ऊपर फैमिली, ऐसे करके अपना गुजारा बसाया लोग करते। वो भी हमारे आमदार साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ है, वो भी उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठा दी कि अनलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ना चाहिए, और एक तो उनको वोट भी देवे लोग और इनसे अपना घर भी तोड़वावे, और घर तो तोड़ो, साथ में बोलते उनसे वो फीस भी वसूल करो। ये गरीब लोग कहाँ से देंगे? इसलिए लोग बहुत परेशान हैं वोट के। देखिए क्या है, लोग वोट देते, लोगों को डराया धमकाया जाता है, अगर तुम वोट नहीं दोगे कल तुम्हारा हम झोपड़ा तोड़वा देंगे, तुम्हारा नल कटवा देंगे, तुम्हारी लाइट कटवा देंगे। फिर इनके जो पाले में गुंडे वो जाके लोग धमकाते, अगर हाशिम भाई हार गए, हमारा आमदार हार गया, तुम्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता इनको तलवार वाले। गरीब आदमी ये सब चीज़ से डरता है, सोचता है जान दो भाई, इनको वोट दो, कम से कम हमको परेशान तो नहीं करेंगे, ये कमावे खावे भ्रष्टाचार करे, हमको इससे मतलब नहीं, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे, सुकून से खा के सोएंगे, ये सोच के पब्लिक वोट देती है, अपनी मर्जी से खुशी से वोट देते नहीं। आज किस तरीके का मोर्चा प्रदर्शन आप करना चाहते थे, और पुलिस का क्या रोल रहा, किस तरीके से पुलिस ने आपको आज हमारे
युवक कांग्रेस के हमारे ईशान्य मुंबई जिला युवक कांग्रेस की जो टीम थी, यहाँ एडवोकेट नितेश दामने, शादाब अंसारी, सैयद आरिफ और उनके मुंबई के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष अखिलेश यादव और सुफियान हैदर जी, इनके नेतृत्व में ये मोर्चा था। तालाबंदी का मोर्चा था बीएमसी एमएस वार्ड पर कि जो लाडला गड्ढा योजना चल रहा है कि पूरे उनके कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ दोस्ती हो गई है। 2 साल से बीएमसी में कॉरपोरेटर कोई है नहीं और बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर लोगों से कॉरपोरेटर लोग है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लोगों से दोस्ती कर ली और कॉन्ट्रैक्टर लोग को लाडले कॉन्ट्रैक्टर लोग को कॉन्ट्रैक्ट सारे दे करके रास्ते में अभी सिर्फ गड्ढे मिल रहे हैं। तो इसके खिलाफ पूरे मुंबई में मोर्चा लिया जा रहा है युवक कांग्रेस द्वारा। तो आज यहाँ एमईस वार्ड पर था, पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा एक नारा है कांग्रेस पार्टी का कि मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी हमसे डरती है और पुलिस को आगे करके मोर्चा लेने ही नहीं दिए। मोर्चे के लिए जमा होते होते जैसे जैसे लोग जमा हो रहे थे उन लोगों को अरेस्ट कर करके लेकर के आए, तब फिर हम भी सारे यहाँ आए हैं। तो अभी हमारे कुछ साथी यहाँ अंदर ही अभी डिटेन्ड है, तो उनके लिए बात करने हम आए हैं। हम इनसे भी बात कर लिए और पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर साहब हमें बीएमसी के जो वार्ड ऑफिसर से हमारी डेलीगेशन की मुलाकात की, उनके सामने हमने सारे जो मुद्दे थे वो सारे मुद्दे हमने लिखित में उनको हैंडओवर किया है और हमने उनसे तारीख भी लिया है। अगला जो तारीख है सितंबर 5 का उन्होंने दिया है और एक 19 सितंबर का दिया है। मतलब स्ट्रीट लाइट्स वाले इशू पे 5 सितंबर और सीसीटीवी वाले इशू पर 19 सितंबर, ऐसे 2 तारीख भी हमने उनसे मांग के दिया है। लेकिन देखा जाए तो क्या एमपुर जो है कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। 4 माले 5 माले का स्लम एरिया के अंदर घर बनाने का परमिशन देते हैं, उसके बाद तोड़क कार्रवाई करते हैं, तो घर वाले को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये सवाल यहाँ के आमदार अबू आसिम आज़मी से पूछना चाहिए, जिन्होंने असेंबली के अंदर जाकर के असेंबली के स्पीकर को उन्होंने ये बोला कि हमारे मानपुर के जो 4 माले 5 माले के घर है वो कब टूटेंगे अध्यक्ष जी, और उसको तोड़ने का पैसा मेरे से लिया जाए, ऐसा करके अबू आसिम आज़मी ने हाउस में बोला है। वो भाषण आप सबको दिखाइए, उस वजह से ये सारी चीज़ें। लेकिन देखा जाए कहीं न कहीं नगर सेवकों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है घर बनाने अभी में। नगर सेवक भी उनके ही होंगे तो सहयोग तो करेंगे, अब उनके पार्टी के वो लीडर है और वो उनके तो मजबूर होंगे वो भी करेंगे। तो आने वाले समय के चुनाव में किसका योगदान ज़्यादा रहेगा? आने वाले चुनाव में जनता अब निर्णय करेगी और मुझे पूरा भरोसा है जनता कांग्रेस पार्टी के हक में निर्णय करेगी। और चाहे आमदारकी का चुनाव हो या नगर सेवक का चुनाव हो, सारे के सारे नगर सेवक महाविकास आघाड़ी के जीत के आएंगे, आमदार भी महाविकास आघाड़ी का जीत। लेकिन ये 15 सालों से ये सीट के ऊपर कांग्रेस को टिकट ही नहीं मिलता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करेंगे? पिछली बार कांग्रेस का नहीं कैंडिडेट था, उसके पहले था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी से जो भी खड़ा होगा जनता उसी का साथ देंगे, क्योंकि जनता राहुल गांधी जी का साथ देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी जो वोट मिले वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लिए मिले। क्या करना चाहते हैं, क्या डिमांड थी वार्ड ऑफिसर साहब? लाडला गड्ढा योजना जो यूथ कांग्रेस वालों ने चलाया है और इसके विरोध में वार्ड में जाके जो ब्यौरा देना चाहते थे, पुलिस की मदद से उसे रोका गया। लेकिन जब पुलिस ने डिटेन करके हमारे यूथ के वर्करों को यहाँ रखा और सीनियर लोगों को 4-5 लोगों का एक डेलीगेशन बना के वार्ड ऑफिस से मिलने का उन्होंने कोशिश की, उसमें ये सब मुद्दों पे चर्चा हुई और हमारा मोर्चा कामयाब हुआ, ये कोई फेल नहीं हुआ। लेकिन 15 सालों से यहाँ आमदार सब समाजवादी के हैं, तो उन्होंने क्या विकास किया, कुछ बता सकते हैं? किस तरीके के लोगों को गुमराह किया या विकास किया? 15 साल से हम लोगों का क्षेत्र तबाही और बर्बादी की तरफ ही अग्रसर है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा असुविधा में तब्दील हो चुकी हुई है। यहाँ पे शिक्षण पिछड़ गया है, यहाँ पे नशे का कारोबार आम हो चुका है। हालांकि नशे के कारोबार में तो कोई नेता लिप्त नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस और क्या नारकोटिक्स ये सब लोगों की मिली भगत से यहाँ पे जो माहौल बना है वो लोग जिम्मेदार हैं। इसे जल्द से जल्द काबू में लाना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी हर देश में न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, गरीबों के साथ में जुड़ के चल रहे। तो यहाँ जो शिवाजी नगर में जो माहौल है आज, तो इस वजह से हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने मोर्चा लिए थे वार्ड ऑफिसर से मिलकर, जो भी हमारा मनोरंजन देना है और जो चीज़ें यहाँ तकलीफ है उस तकलीफ के बारे में चर्चा करने वाले थे। तो इन्होंने पुलिस को आगे किया, सबको अपने काबू में ले लिया।
ठीक है, हमारा मोर्चा पेन नहीं हुआ, हमको जो करना था हमने किए। और ऑफिस से जाकर मुलाकात हुई, उन्होंने हमको 17 तारीख का टाइमिंग दिया है। अभी आगे देखते हैं M/8 के लोग इस पे ध्यान देते हैं या नहीं देते। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम शेख जुलेखा है, मैं माइनॉरिटी से वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगी आज का जो प्रोटेस्ट था वो अगेंस्ट था कि जो आजकल का जो नशा है जो चल रहा है आम, उस बीच पुलिस आ गई और सर लेडीज़ के साथ तो कुछ उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो सब ईजिली हो गया।